आज के इस फिर से वीडियो में सेमेस्टर 3 में जो आपका पेपर है, सेमेस्टर 3 में सेक 3, ये कॉमन पेपर है। आपको ये आप सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना, आपका जो भी ऑनर्स होगा आपको इसको पढ़ना है। और ये कॉमन पेपर जो आपके एग्ज़ाम में होगा वो MCQs होगा, जिसमें 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने बहुत सारे जो सिलेबस से पोर्शन से हमने कंप्लीट किए हैं, आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज फिर आपके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs और साथ में उसका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो इंटरनेट एंड यूजेस से के यूनिट से रिलेटेड है। एक एक करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये आ सकता है, व्हाट डज CC स्टैंड्स फॉर। ये CC क्या है उसके पहले हम जानेंगे कि ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ईमेल का मतलब क्या होता है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना। ये इसका फुल फॉर्म होता है ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये CC जो होता है ये ईमेल के अंदर होता है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं और उसी मैसेज को हम किसी और को, दो लोगों को सेंड करना चाहते हैं, इसको और एक और बंदे को, तो हम उसको CC में उसका एड्रेस को लिखेंगे। एक तो मेन एड्रेस पे लिखाएगा, ठीक है, ये मेन एड्रेस पे मान लेते हैं इसको लिखाएगा, और इसको भी मुझे भेजना है, इस बंदे को भेजना है, तो इसके दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वहाँ CC में इसका एड्रेस को लिखेंगे, तब ये जाके वहाँ चला जाएगा। तो CC का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ईमेल प्रोटोकॉल। एक्चुअली हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था प्रोटोकॉल क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो इंटरनेट के हर टर्म्स में जैसे मैसेज सेंड होगा, ट्रांसफ़र होगा, वहाँ पे प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे देखना है कि ईमेल के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल इसमें काम करते, कौन से नहीं करते। आंसर तो आपके सामने दिख रहा है, बट समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा। ये SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। तो ये सारे ईमेल के प्रोटोकॉल हैं, लेकिन ये वाला HTTP नहीं है। तो ऑप्शन सही यही होगा, जो कि पूछ रहा है कौन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखें, व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज़ लिमिट फॉर एन अटैचमेंट इन मोस्ट ईमेल सर्विसेज। ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल सर्विसेज में जो अगर आप फाइल को अटैच कर सकते हैं तो इसकी मैक्सिमम साइज़ कितना बताया गया है, 25 MB, ठीक है। 25 MB बताया गया, इतना साइज़ का आप मैक्सिमम फाइल को आप भेज सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन ईमेल एटिकेट गाइडलाइन। निम्नलिखित में कौन सा ईमेल की गाइडलाइन नहीं है। तो यहाँ पे क्या, यूज़ प्रॉपर स्पेलिंग एंड ग्रामर, यूज़ ईमेल्स कंसाइज एंड टू द पॉइंट एंड अवॉइड यूजिंग ऑल कैप्स। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया, इसकी जो इमोजीज वगैरह है ये आपका एटिकेट्स में नहीं है ना, कौन नहीं है। तो ऑप्शन ये आपका सही हुआ, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, विच फोल्डर इज़ इन एन ईमेल क्लाइंट टिपिकली स्टोर्स इनकमिंग ईमेल्स। यानी आपके पास जो ईमेल आते हैं वो ईमेल किस में जाके स्टोर होते हैं, कौन कौन सा फोल्डर होता है। ये सारे जो है ईमेल के फोल्डर होते हैं। सेंडेड आइटम्स होता है, ड्राफ्ट्स होता है, इनबॉक्स होता है, ट्रैश होता है। तो जो ईमेल आता है वो किस में आता है, इनबॉक्स में आता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज BCC स्टैंड्स फॉर। अभी आपने CC का देखा, कार्बन कॉपी, तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक्चुअली CC से एक बंदे को भेज सकते हैं, लेकिन BCC के अंदर बहुत सारे हम जो इसमें जो रेसिपिएंट्स के जिसको मेल भेजा जाए उसकी एड्रेस को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। और इसमें ब्लाइंड कार्बन कॉपी में होगा क्या कि किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मेरे अलावा किसी और के पास ईमेल गया है या नहीं गया, इसीलिए इसको कहा गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ओके। जबकि CC में मालूम चल जाएगा कि आपके पास मेल आया है और उसने जिसको भेजा उसके पास भी मेल गया, तो वो सबको पता चल जाएगा कि किसके पास मेल गया। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी से कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपका मेल सिर्फ आपको मिलेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिक्योर मेथड ऑफ सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाया ईमेल। कौन सा निम्नलिखित में जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए सही है। तो सेंडिंग एज अ प्लेन टेक्स्ट, मतलब नॉर्मल मेल नहीं। इनक्रिप्टिंग द मेल, यानी मेल को जो भी टेक्स्ट हो, डॉक्यूमेंट हो, उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी कि इनकोडिंग कर दिया जाता है, ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सके, रीड नहीं कर सके। इसलिए ऑप्शन सही, ऑप्शन B जो है वो सही है, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, विच पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस टिपिकली कम्स आफ्टर द ऐट सिंबल। यानी ऐट के बाद क्या चीज़ आता है, डोमेन नेम आता है। जैसे डोमेन नेम का मतलब क्या होगा, अगर आपका किसी का मेल ID abc@gmail.com, तो ये आपका ऐट के बाद आया, तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन नेम, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया। विच ईमेल फीचर्स अलाउ यू टू फॉरवर्ड एन ईमेल टू अनदर रेसिपिएंट्स। कौन सा इसमें फीचर है, ये सारे फीचर्स हैं, तो कौन सा फीचर को अप्लाई करेंगे कि जो है दूसरे के पास भी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ऑप्शन सही है।
सी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन ईमेल सिग्नेचर। ईमेल सिग्नेचर जो होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। इनक्रिप्ट ईमेल करने के लिए, अटैचमेंट करने के लिए, ऑथेंटिकेट द सेंडर, तो टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन करने के लिए ईमेल सिग्नेचर का यूज़ किया जाता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, अगला देखते हैं व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आपने नाम सुना था, क्रोम वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, सफारी वेब ब्राउज़र है, याहू जो है वेब ब्राउज़र नहीं है, इसलिए ऑप्शन सही क्या बोल हुआ, याहू हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ब्राउज़र इज़ डेवलप्ड बाय मोजिला। हर एक ब्राउज़र को किसी न किसी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, तो यहाँ पे मोजिला को किसने डेवलप किया, तो आप जानते हैं फायरफॉक्स जो है वो मोजिला को डेवलप किया है। क्रोम, एज ये सब नहीं, सारे आपका ब्राउज़र ही है, बट फायरफॉक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपने इसमें टिक लगाना है। इसके बाद देखेंगे व्हाट डज HTML स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेब ब्राउज़र। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है वेब ब्राउज़र के लिए। तो आप इतने सारे ऑप्शंस आपको नज़र आएगा, नहीं मालूम होगा तो आप किसी भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका फुल फॉर्म है। ये आपकी कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विच ब्राउज़र इज़ प्रीडोमिनेंटली यूज्ड एन एप्पल डिवाइस। कौन सा ब्राउज़र जो है एप्पल डिवाइस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सफारी पे ऑप्शन सही है, इसको भी आप टिक लगा लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ब्राउज़र इज़ नोन फॉर इट्स स्पीड एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। कौन सा सबसे जो है स्पीड के लिए जाना जाता है। तो जनरली आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा क्रोम का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए क्रोम ही सही ऑप्शन होगा। विच सर्च इंजन इज़ नोन फॉर इट्स पेज रैंक एल्गोरिदम। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन एक तरह का आपके लिए सबसे ज़्यादा है, तो गूगल आपका सही है सबसे, चूँकि गूगल भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन, याहू भी है, ये सारे क्या सर्च इंजन है। व्हाट डज SEO स्टैंड्स फॉर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा SEO का फुल फॉर्म क्या है सर्च इंजन में। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो आप देखेंगे ये आपका फुल फॉर्म है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच सर्च इंजन इज़ पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा सर्च इंजन यहाँ पे है, तो आपका बिंग ये सही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सर्च इंजन। सर्च इंजन की प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू रैंक एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सर्च इंजन से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को हम रिट्रीव करते हैं, निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो सर्च इंजन का यही यूज़ हुआ। अगला क्वेश्चन देख, अच्छा एक चीज़ है कि यहाँ पे इंग्लिश में तो क्वेश्चन रहेगा, साथ में हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा। तो हिंदी स्टूडेंट्स के लिए सेम क्वेश्चन के लिए एक बार इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया था याहू जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में आएगा। किस ब्राउज़र को मोजिला द्वारा विकसित किया गया, मोजिला किसको, कौन ब्राउज़र को किया गया, तो यहाँ फायरफॉक्स आपका ऑप्शन सही है, आपने अभी पढ़ा भी था। उसके बाद देखिए वेब ब्राउज़र के संदर्भ में HTML का क्या अर्थ है, फुल फॉर्म क्या, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसी का मैंने हिंदी वर्जन कर दिया यहाँ पे। तो एग्ज़ाम जो है हिंदी से भी आ सकता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे किस ब्राउज़र का प्रधानतम उपयोग एप्पल उपकरणों पर किया जाता है। तो अभी आपने देखा था सफारी एप्पल के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए किस ब्राउज़र को उसकी गति और सरल डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, तो क्रोम आपने देखा, स्पीड जो है क्रोम की है ज़्यादा। किस खोज इंजन को उसके पेज रैंक एल्गोरिदम के लिए माना जाता है, तो किस खोज इंजन को उसके पेज रैंक एल्गोरिदम के लिए माना जाता है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपने देखा गूगल है सही ऑप्शन इसका है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ आप जाके देख सकते हैं, सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए एक एक करके। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश में एज वेल एज़ हिंदी में भी पूछेगा, आप पूरा का पूरा पढ़िए और 75 मार्क्स में पूरा का पूरा को लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि MCQ आपका मार्क्स जितना आप अच्छा कीजिएगा उतना अच्छा आपका आएगा। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं आपके पास नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।